हेलो सबको राधे राधे। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा होगा। मैं रोशन कुमार आप सबों का कबीर लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप लोगों ने पिछले क्लास में संस्कृत साहित्य लेखिका के वीडियो को देखा हो, उनके एक्सप्लेन को समझा, उनके वर्णन को समझा होगा, उसमें क्या भाव, उस बातों को आप लोगों ने समझा होगा। तो आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन को आप लोगों के बीच हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक। तो आज तो ये साल का आखिरी दिन है। आप लोगों ने आज से पहले जितने भी गलती किए हैं, सारे गलती, या हम भी आप लोगों के सामने जो भी गलती किए उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। इस साल में, अब नए साल में एक नए जोश और नए एनर्जी के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा में लेकर चलिए। आप लोगों के पास तो अब ज्यादा समय ही नहीं बचा है। आप लोगों को जितना ही समय बचा है, उतना समय में आप कैसे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का अर्जन कर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दे सकते हैं, उन सारी चीजों को आप लोग देखते हुए उन सारी चीजों का विश्लेषण करेंगे हम लोग इस क्लास में। तो आज तो साल का अंतिम दिन है। साल के अंतिम दिन में आप लोगों के लिए कुछ लाइन है। कुछ अपनों को पराये कर गए, ये साल कुछ अपनों को पराये कर गए, कुछ परायों को अपने बना गए। कुछ अपनों को पराये कर गए, कुछ पराये को अपने बना गए। देखते ही देखते ये साल भी गुजर गए। देखते इस तरह ये साल भी गुजर गए। तो अब जो भी गुजर गया उसको ना याद करते हुए आप इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे के सेशन देखते हैं। इस क्लास के सेशन में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास से आ सकते हैं। हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन को आप लोगों के बीच डिस्कस कराते हुए जाएंगे और सारे चीजों को स्टार मार्क करते हुए जाएंगे। कौन से क्वेश्चन इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्न को आप लोगों के बीच बताते हुए जाएंगे। और प्रश्न, इस महत्वपूर्ण प्रश्न से में भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो होगा वो तो आप लोगों को फरवरी में बताएंगे। तब तक जुड़े रहिए, पढ़े। अभी अगर बता देंगे तो आप लोग जो ज्यादा एक्स्ट्रा भी लेना चाहिए वो भी लेना नहीं चाहिएगा। तो इसीलिए अभी हम आप लोगों को बीच यही नहीं बताएंगे क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इससे भी इंपॉर्टेंट चीज आएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ठीक है, आज के सेशन हम लोग ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। तब ठीक है। इस क्लास में संस्कृत साहित्य लेखिका, जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा होगा तो उसमें पता चला होगा इसका अर्थ क्या होता है। संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का किस तरह योगदान है, संस्कृत साहित्य में महिलाओं का किस तरह योगदान है, किस तरह के से महिला और पुरुष के योगदान से इस समाज की गाड़ी चलती है। महिला और पुरुष के पहिए से समाज की गाड़ी चलती है। दोनों का योगदान समान मिलता, ना कि एक के योगदान से, बल्कि दोनों का योगदान समान मिलता है। उसके बाद ही ये समाज का विकास होता है। समाज में संस्कृत साहित्य, तो अनेकों भाषा के साहित्य का विकास होता है। ऐसे ही नहीं विकास होता है। संस्कृत साहित्य में किस तरह बताए गए हैं कि मध्य काल में, आधुनिक काल में, वैदिक काल से किस तरह से मंत्रों ने, किस तरह से ऋषियां ने मंत्र दिया, किस तरह से वैदिक काल से अनेकों ऋषियां, अनेकों महिलाओं ने अपना अपना साहित्य में योगदान दिया। संस्कृत साहित्य में किस तरीके से, इन सारी चीजों को इस क्लास में पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था। तो आप लोगों को ऐसे ही नहीं, आप लोग वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे जाके देखिए, उसके बाद ये सेशन कीजिए, तो आप लोग खुद से क्वेश्चन का आंसर कर पाइएगा, ये हमारी गारंटी है। तो हमें उम्मीद है कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो वो पिछले वीडियो को देखे होंगे और आप लोगों से हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को उसका आंसर देना है, कमेंट में आंसर बताना है उसका। तो आप लोगों को 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। उतने समय में आप लोग कमेंट में लिखिए, कमेंट में कीजिए और कमेंट में बताइए कि हाँ इसका आंसर ये होगा। अगर आप लोग सही में वीडियो देख रहे हैं कॉन्शियस होके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम को लेके चिंतित है सही में, तो आप लोग आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए। उससे आप लोगों के शरीर में भी एक एनर्जी होगा और हमारे शरीर में भी एक एनर्जी महसूस होगा कि हाँ हम भी कुछ बता रहे हैं, तो हमारे साथ भी कई विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और एक दो दिन के अंदर में आप लोगों के बीच मैं रोशन कुमार ऑब्जेक्टिव संस्कृत का जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आ रहे हैं बहुत जल्द ही। आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव सेशन हम लेके आ रहे हैं। तो उस क्लास में भी आप लोगों को लाइव में जुड़ना है। लाइव हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। लाइव सेशन रात को 8 बजे आप लोगों को उस क्लास में जुड़ना है। आने से एक रोज पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, तो उसका इंतजार कीजिएगा आप लोग।
तो इस चैप्टर इस क्लास में देखते हैं कि हम लोग इसके इम्पोर्टेंट क्या, आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को 2-3-4 सेकंड का समय दिया जाएगा, उतने समय में आप लोगों को इसका आंसर देना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, उसका आंसर भी देना है। तो आइए देखते हैं क्लास में। चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत के साहित्य के लेखिका मतलब संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का किस तरह वर्णन है, संस्कृत साहित्य को लेखिकाओं ने किस तरह से लिखा। तो आइए सबसे पहला आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य के संवर्धन में यानी कि संस्कृत साहित्य के लेखन में किस तरीके से महिलाओं का योगदान है उस चीज का वर्णन करने बोल रहा है। तो आप लोगों के पास 2 सेकंड का समय है, आप लोग इसका आंसर देखिए, दीजिए। नहीं दे पाए तो हम बता रहे, देखिए संस्कृत साहित्य में वैदिक काल से ही संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान रहा है। जनक की सभा में देखिए, वैदिक काल से ही संस्कृत साहित्य में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। वैदिक काल से ही संस्कृत साहित्य में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। जनक की सभा में शास्त्र से निपुण कुशला और शास्त्र से निपुण गार्गी रहती थी और वाचकान्वी रहती थी। जनक के सभा में शास्त्र से निपुण गार्गी और वाचकान्वी रहती थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री भी संस्कृत, जिसे याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा दिया था, वो भी संस्कृत साहित्य में अपना योगदान दिया था। मध्यकाल में शीला भट्टर, विजयन शीला भट्टारिका जो राजा चंद्रादित्य की पत्नी थी, उसका भी योगदान था। राजा चंद्रादित्य की पत्नी थी, उसका भी योगदान था। जैसे देवकुमारी का शीला भट्टारिका, रामभद्रा आदि ऐसे संस्कृत के कवि थे, आदि ऐसे संस्कृत के कवियां थे जो जिन्होंने अपना योगदान संस्कृत में काफी तरीके से दिया है, काफी तरीके से दिया है। जैसे आधुनिक काल में आधुनिक काल में कंपन राय की पत्नी गंगा देवी, 14वीं शताब्दी में कंपन राय की पत्नी गंगा देवी जो संस्कृत से निपुण थी, संस्कृत साहित्य से निपुण थी, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और उसी राज्य में शासन कर रहे 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की पत्नी उसी राज्यसभा में शासन कर रहे 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की पत्नी तिरुमला, उन्होंने भी बहुत अपने संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया, संस्कृत साहित्य को लिखने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आधुनिक काल में सत्याग्रह गीता, जैसे आधुनिक काल में संस्कृत में पंडित छमाराव को जानती होंगे। पंडित छमाराव संस्कृत साहित्य को अपने तौर तरीके से महिलाओं का योगदान में एक उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। संस्कृत साहित्य को लिखने में, संस्कृत साहित्य को बताने में महिलाओं के योगदान में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। पंडित छमारों जो था उन्होंने अपने पिता के चरित्र का ही वर्णन कर दिया। अपने पिता के चरित्र का वर्णन कर शंकर चरित्र नाम का एक महाकाव्य की रचना कर दी थी। कौन? शंकर चरित्र नाम की महाकाव्य की रचना कौन की थी? अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाए शंकर चरित्र नाम की महाकाव्य की रचना कौन की थी, तो पंडित छमारों ने अपने पिता के चरित्र का वर्णन कर शंकर चरित्र नाम का महाकाव्य का रचना कर दी थी। और उन्होंने आधुनिक काल में गांधी के मार्गदर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा एवं ग्राम ज्योति नामक अनेकों ग्रंथ की रचना कर दी। और जब आजकल के समय में भी महिलाओं का योगदान है, वो तो आधुनिक समय में था, जो कि गांधीवादी समय में इसने इन सारे चीजों की रचना की संस्कृत में। कौन? तो पंडित छमाराव। आजकल के समय में भी कई ऐसे संस्कृत लेखिकाएं हैं जिन्होंने अपना पूर्ण योगदान अपने तौर तरीके से उन्होंने अपना पूर्ण योगदान दिया है। तो आजकल के समय में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी, ऐसे कई संस्कृत लेखिकाएं हैं जिन्होंने अपना परिपूर्ण योगदान देकर संस्कृत को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक अपना योगदान देकर संस्कृत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये था आधुनिक संस्कृत साहित्य में
संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं का वर्णन। संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक काल वैदिक काल में जनक की सभा में शास्त्र से निपुण गार्गी और वाचकानवी रहती थी, और याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री थी जो जिन्होंने आत्म तत्व की शिक्षा याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री थी जिन्होंने आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। और कंपन राय की पत्नी गंगा देवी और अछूत राय की पत्नी गंगा देवी और अछूत राय की पत्नी तिरुम्बला के अतिरिक्त आधुनिक काल में पंडित छमाराव नाम की कवित्रियों ने अनेकों ग्रंथ जैसे अपने पिता के चरित्र पर लिखे अनेकों ग्रंथ लिखे, जिसमें उन्होंने अपने पिता के चरित्र पर शंकर चरित्र नाम का महाकाव्य की रचना की। और गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, विचित्र परिषद यात्रा एवं ग्रामो ज्योति नाम अनेकों ग्रंथ की रचना की। और आजकल के समय में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी आदि ऐसी संस्कृत कवित्रियां हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा को एक नई रूप देने में अपना पूर्ण योगदान दिया है। आज तक अपना पूर्ण योगदान देते जा रहे हैं ताकि संस्कृत भाषा का पूर्ण विकास हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों से। आधुनिक काल में किन्हीं 3 संस्कृत साहित्य लेखिकाओं का वर्णन करें। आधुनिक काल के संस्कृत साहित्य के लेखिका, आजकल के समय के 3 संस्कृत साहित्य लेखिका। आधुनिक काल में संस्कृत साहित्य में सबसे प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य के लेखिका पंडित छमारा है। उसके बाद पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि ऐसी संस्कृत लेखिकाएं। तो आधुनिक काल में किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम तो आप लोगों को उसमें लिखना। आधुनिक काल में सबसे प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य लेखिका पंडित छमारा थी, और पुष्पा दीक्षित, वनमाला और मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि ऐसी मिथिलेश कुमारी मिश्र ये तीनों आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध संस्कृत लेखिकाएं हैं। आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध संस्कृत लेखिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का क्या कहता है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन कह रहा है विजयंका कौन थी और उनका समय कौन सा था। विजयंका आप लोगों को हमने बताया था, विजयंका अभी सबसे पहला क्वेश्चन में विजयंका के बारे में आप लोगों को बताया था। विजयंका जो थी ना, विजयंका कौन थी तो विजयंका रामभद्रा देव कुमारी का। विजयंका कौन थी तो विजयंका मध्यकाल की संस्कृत लेखिकाएं थी। तो विजयंका कौन थी, विजयंका मध्यकाल की संस्कृत लेखिकाएं थी जिसका वर्णन सरस्वती से हुआ था। माँ सरस्वती से उनका वर्णन हुआ था। वो श्यामले रंग के होते हुए भी अपने आप को श्याम वर्ण के समान बताया। वो श्यामले रंग, अब वो उन्होंने अपने लेखन से श्याम वर्ण के समान इतना प्रकाशित हुआ, इतना अपने आप में निपुण हुआ संस्कृत से कि उनका वर्णन अभी तक होता है। उनका वर्णन किससे हुआ था तो माँ सरस्वती से उनका वर्णन तुलना किया गया था। किनका तो विजयंका कौन थी तो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी विजयंका थी। विजयंका कौन थी तो विजयंका चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी थी। उनका समय 14वीं शताब्दी था। उनका समय क्या था 14वीं शताब्दी में उनका समय 14वीं शताब्दी, उनका काल 14वीं शताब्दी था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछ रहा है। विजयंका की विशेषताओं का वर्णन करें। विजयंका की विशेषताओं का वर्णन करें अथवा विजयंका को सम शुक्ल सरस्वती क्यों कहा गया था। अभी आप लोगों को हमने बताया था सब शुक्ल सरस्वती से उनकी तुलना की गई। तो विजयंका की विशेषताओं का वर्णन करें, उनको सब शुक्ल सरस्वती क्यों, विजयंका को सबम शुक्ला सरस्वती क्यों क्या कहा गया था। क्योंकि विजयंका आधुनिक संस्कृत साहित्य में ऐसे चीजों की रचना की उन्हें सब शुक्ल सरस्वती की तुलना कौन की थी, उन्हें सब शुक्ल सरस्वती की रचना तुलना उन्हें कहा जाने लगा। उन्होंने अपने लेखन से नीलो उत्पल दल श्यामा, उन्होंने अपने लेखन से अपने आप को बताया कि नील कमल के समान नीलो उत्पल दल
नील कमल के पंखुड़ियों के समान, नीलो उत्पल दल श्यामा, नील कमल के पंखुड़ियों के समान सावली है। मतलब उन्होंने बताया कि हम नील कमल के पंखुड़ियों के समान सावली है। तो विजयंका को सरस्वती की तुलना सरस्वती से तुलना विजयंका के रचनाओं से, उस रचनाओं को देखकर उन्हें उन्हें दांडी ने सरस्वती सम शुक्ल सरस्वती की तुलना दी थी। उन्हें कहा था कि ये सरस्वती, इन्हों सांवली रंग की होती हुई ये सरस्वती के समान है। माफ कीजिएगा, ये सावली रंग के होते हुए सावली होते हुए भी सरस्वती से तुलना उसकी की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडित छमाराव का योगदान का उल्लेख करें। पंडित छमाराव के योगदान, आधुनिक संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडित छमाराव के योगदान का उल्लेख है। इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था, अभी जस्ट बताया था कि पंडित छमाराव के योगदान आधुनिक संस्कृत साहित्य में किस तरीके से था। आप लोगों को 2 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। 2 सेकंड का समय आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखते हैं कौन कौन दे पाता है। अगर सही से पढ़े हैं तो आप लोग जरूर है कि इसका आंसर दे पाएंगे। ठंड भी बहुत है, दीजिए आंसर। कंबल में रजाई में घुसे घुसे आंसर दीजिए इसका। आप लोगों से आंसर किया जा रहा है। संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडित छमाराव का योगदान। संस्कृत साहित्य के संवर्धन हम बता रहे, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडित छमाराव का बहुत ही योगदान है। मतलब बहुत वो संस्कृत साहित्य से निपुण थी, उनका बहुत ही योगदान है। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पंडित शंकर पांडुरंग से की जीवन चरित्र को, उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र का वर्णन कर शंकर चरित्र नाम की माफ कीजिएगा, शंकर चरित्र नाम का महाकाव्य की रचना कर दी थी। शंकर चरित्र नाम महाकाव्य की रचना कर दी थी कौन? पंडित छमाराव ने अपने पिता। और उन्होंने गांधी से प्रभावित होकर सत्याग्रह यात्रा मीरा लहरी, गांधी से प्रभावित होकर सत्याग्रह यात्रा मीरा लहरी कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति नामक अनेकों ग्रंथ की रचना कर दी। अनेकों ग्रंथ की संस्कृत में रचना की। इस तरीके से संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडित छमाराव का योगदान है। आधुनिक काल में पंडित छमाराव का संस्कृत साहित्य के रचना में अनेकों योगदान है। उन्होंने अपने पिता के जीवन चरित्र को शंकर चरित्र नाम के महाकाव्य के रूप में रचना कर दी। और उन्होंने गांधी से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली एवं विचित्र परिषद यात्रा, ग्रामो ज्योति, ऐसे अनेकों ग्रंथ की रचना कर दी। कौन? तो पंडित छमाराव का योगदान उल्लेखनीय है। एवं उन्होंने बहुत तरीके से संस्कृत साहित्य को उजागर करने के लिए गार्गी और मैत्री के संस्कृत साहित्य को आधुनिक संस्कृत साहित्य में उनका बहुत ही उजागर करने में योगदान है। किसका? पंडित छमाराव का। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। विजयनगर राज्य का योगदान संस्कृत साहित्य, हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने यह वीडियो देखा होगा तो विजयनगर के संवर्धन, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन आप लोगों को पता होगा कि आप लोग इसका आंसर दीजिए, तब तो हम इसका आंसर बताइए करेंगे। इसका आंसर दीजिए आप लोग। माफ कीजिएगा, थोड़ा अधिक सर्दी पड़ने के कारण, थोड़ा सर्दी हो गया, अधिक ठंड पड़ने के कारण अधिक ठंड पड़ने के कारण थोड़ा सर्दी हो गया। ठंड है तो ठंड में आना स्नान करके थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो देखिए, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर का राज्य के योगदान का वर्णन। विजयनगर राज्य का योगदान किस तरीके से? आधुनिक काल से ही विजयनगर राज्य का योगदान
संस्कृत साहित्य के संवर्धन विजयनगर राज्य का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। मतलब विजयनगर राज्य के राजा जो थे, सम्राट विजयनगर राज्य के नरेश जो थे, राज्य नरेश जो थे, उन्होंने वैदिक काल से विजयनगर के राजा जो थे, उन्होंने अपने संस्कृत साहित्य के में योगदान बहुत तरीके से दिया। उन्होंने जो योगदान दिया, संवर्धन में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। थोड़ा समाप्त कीजिएगा, थोड़ा सा लगा था गलती, लेकिन ठीक है। विजयनगर के राजा थे, उन्होंने अनेकों प्रयास किया जिनके बारे में सारी दुनिया जानती। उन्होंने संस्कृत से निपुण विजयनगर के राजा 14वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा चंद्रादित्य ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा कंपन राय ने कंपन राय की पत्नी संस्कृत के उजागर के लिए उन्होंने कई ऐसे रानियों को रखा। संस्कृत के उजागर के लिए विजयनगर का महत्वपूर्ण योगदान। विजयनगर के राजा कंपन राय जो थी 14वीं शताब्दी के राजा कंपन राय की पत्नी, जो विजयनगर के राजा थे 14वीं शताब्दी में, उसकी पत्नी वो कंपन राय, राजा का नाम था कंपन राय, और उनकी पत्नी गंगा देवी ने कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने अपने स्वामी के विजय के उनके स्वामी जो युद्ध में लड़ने गए थे, वहां से भी युद्ध से विजय होकर जो आए, तो उन्होंने अपने स्वामी के विजय के आधार पर मधुरा विजय नाम का एक महाकाव्य, मधुरा विजय नाम का एक काव्य की रचना कर दी। कौन? तो कंपन राय, विजयनगर के राजा 14वीं शताब्दी के विजयनगर के राजा कंपन राय की पत्नी कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने अपने स्वामी के विजय से प्रभावित हो विजय से मधुर होकर अपने स्वामी के विजय से मधुर होकर मधुर विजय नाम का एक महाकाव्य की रचना कर दी। और उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन कर रहे अच्युत राय की पत्नी उसी 16वीं शताब्दी में शासन कर रहे माफ कीजिए अच्युत राय की पत्नी तिरुमला ने वरदाम्बिका नामक चंपुक महाकाव्य की रचना कर दी थी। अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए चंपुक महाकाव्य की रचना कहाँ के राजा और क्यों की थी, तो विजयनगर के राजा अच्युत राय 16वीं शताब्दी में शासन कर रहे विजयनगर के राजा अच्युत राय की पत्नी तिरुमला ने वरदाम्बिका नामक चंपुक महाकाव्य की रचना की थी। अगर आप लोगों को पूछा जाए वरदाम्बिका नामक चंपुक महाकाव्य की रचना किसने की थी, तो 16वीं शताब्दी में शासन कर रहे विजयनगर के राजा अच्युत राय की पत्नी वरदाम्बिका ने चंपुक महाकाव्य की रचना कर दी थी। वरदाम्बिका चंपुक महाकाव्य की रचना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत साहित्य में इसके संवर्धन में विजयनगर का योगदान क्या था। तो संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर का महत्वपूर्ण योगदान, उन्होंने संस्कृत साहित्य को बढ़ाने के लिए अनेकों प्रयास किया। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की पत्नी 16वीं शताब्दी में वहां शासन कर रहे राजा कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने अपने स्वामी के विजय से प्रभावित होकर मधुरा विजय नाम का एक महाकाव्य की रचना कर दी। और 16वीं शताब्दी में शासन कर रहे चंपुक राय की पत्नी उसी शासन में विजयनगर राज्य में ही शासन कर रहे 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की पत्नी तिरुमला ने वरदाम्बिका नामक चंपुक महाकाव्य की रचना कर दी थी। इस तरीके से विजयनगर का महत्वपूर्ण योगदान है संस्कृत साहित्य के संवर्धन में। अनेकों योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान, बहुत प्रयास किया संस्कृत साहित्य उजागर रहे हर हमेशा। तो आइए आगे के क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुरा विजय महाकाव्य का रचना कौन किया था। मधुरा विजय अभी इससे पहले विजयनगर के बारे में आप लोगों को बताया था। आप लोगों ने अगर उसको अगर सही से देखा होगा, पिछले क्वेश्चन को नहीं देखने जाइए, आप लोगों को दोनों क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन की होनी चाहिए, दोनों क्वेश्चन आप लोगों को होनी चाहिए।
दोनों क्वेश्चन का पीछे ही हम आंसर बता चुके हैं। आप लोगों के पास 2 सेकंड का समय है, कमेंट कीजिए। देखिए, मधुरा विजयम नामक महाकाव्य का विषय वर्ण विषय क्या है? मधुरा विजय नामक महाकाव्य है ना, जो चंपू को वो कंपन राय की पत्नी ने अपने पति के विजय से प्रभावित होकर मधुर विजय से प्रभावित होकर उसने अपने पति के मधुर विजय से प्रभावित होकर मधुर विजय का सज उसके जब पति वहां युद्ध से विजय होकर लौट कर आए, जीत कर आए, तो उन्होंने अपने पति के विजय का श्रेय लेकर मधुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना की। मधुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना कौन की थी? तो गंगा देवी। गंगा देवी कौन? अच्युत राय की पत्नी गंगा देवी नहीं, कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने पति पति कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने अपने स्वामी के विजय से स्वामी के विजय से मधुर होकर विजय के मधुर का श्रेय लेकर उन्होंने वे मधुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना कर दी। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछ रहा है। सारे क्वेश्चन अगर आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व होते जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या था। पंडित छमाराव की प्रमुख कृतियों का पंडित छमाराव माफ कीजिएगा, पंडित छमाराव के प्रमुख कृतियों के नाम लिखें। पंडित छमाराव के प्रमुख कृतियां। आधुनिक काल में पंडित छमाराव का महत्वपूर्ण योगदान, इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन बता चुके हैं आप लोगों को, वही क्वेश्चन आइए भी। पंडित छमाराव ने क्या क्या कृतियां हासिल की? तो आधुनिक संस्कृत साहित्य में पंडित छमाराव का महत्वपूर्ण योगदान, उन्होंने अपने पिता के जीवन चरित्र का वर्णन शंकर चरित्र नामक महाकाव्य लिख कर किया। शंकर चरित्र नामक महाकाव्य रच कर किया। और गांधी जी से प्रभावित होकर गांधी सत्याग्रह गीता मीरा एवं मीरा लहरी कथा मुक्तावली एवं ग्रामो ज्योति विचित्र परिषद यात्रा अनेकों ऐसे ग्रंथ की रचना कर दी। अनेकों आदि ऐसे ग्रंथ की रचना कर पंडित छमाराव की आदि ऐसे कृतियां प्रमुख है। आदि पंडित छमाराव के नाम आदि ऐसी विशेषताएं कृतियां प्रमुख है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं अपने स्फुट पद्यों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अपने स्फुट पद्यों के लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण भारत के मध्यकाल में दक्षिण भारत में शीला भट्टारिका, विजयंका नाम की शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रा, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रा आदि ऐसे लेखिका जो अपने पद्यों स्फुटों और पद्यों के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन प्रसिद्ध है? तो शीला भट्टारिका, देव कुमारिका एवं रामभद्रा अपने स्फुटों के लिए प्रसिद्ध, अधिक प्रसिद्ध कौन कौन है? शीला भट्टारिका, रामभद्रा एवं देव कुमारिका ये तीनों सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए। शंकर चरित्र काव्य की विशेषताओं का वर्णन करें। शंकर चरित्र काव्य की विशेषता। शंकर चरित्र काव्य में पंडित छमाराव ने अपने पिता के जीवन चरित्र, अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए शंकर चरित्र काव्य की रचना कर दी। शंकर चरित्र काव्य में किसकी विशेषता है? तो पंडित शंकर पांडुरंग जो पंडित छमाराव के पिता थे, पंडित छमाराव कवित्री थी, उनके पिता थे, तो उनके जीवन चरित्र का वर्णन है किसमें? तो शंकर चरित्रम काव्य में। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का। शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी इसमें इंपोर्टेंट सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को हमने बता दिया। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है नया साल में एक नई जिम्मेदारी के साथ आप लोग एक नए जोश के साथ, हमें उम्मीद है कि आप लोग एक नए जोश और जुनून के साथ, एनर्जी के साथ नए साल में आप लोग इंटर कीजिएगा और वहां अपने एग्जाम को एक सही दिशा की तरह ले जाइएगा। सही एग्जाम को सही तौर तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या कहता है। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब जो भी है इंपॉर्टेंट है, जो भी इससे संस्कृत में पूछे जा सकते हैं उसका हिंदी अनुवाद किया जाएगा। वो आप लोगों को शॉर्ट मतलब 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं कि बीच बीच से लाइन उठा दिए जाते हैं और दे दिए जाते हैं,
उसका हिंदी अनुवाद करने को कहता है। वो दिए गए हैं, आप लोग अब उसका आंसर कीजिए। देखिए आप लोग है बृहद्रण्यकोपनिषद, बृहद्रण्यकोपनिषद। ये इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में लाइन आ जाएंगे और उनका हिंदी अनुवाद करने को कहेगा, तो आप लोगों को उसका हिंदी अनुवाद करना है। देखिए ये सारे जितने भी आप लोगों को ये पॉइंट दिए गए, ये सारे इंपॉर्टेंट, इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा इस चैप्टर से, ये हमारी गारंटी। अगर इससे बाहर पूछ दिया तब आप लोग आके कहिएगा। देखिए बृहद्रण्यकोपनिषद, याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्री, मैत्री दर्शा दार्शनिक रुचिमति वर्णितम या याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षायति। देखिए बृहद्रण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री का दार्शनिक जो बृहद्रण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री का दार्शनिक रुचि रखने वाली का वर्णन, जो दार्शनिक अपने आप में बहुत ही रुचि रखती है। याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षा दयति, याज्ञवल्क्य को उन्होंने आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। आप लोगों को अगर क्वेश्चन में पूछे जाए कि याज्ञवल्क्य को या आत्म तत्व की शिक्षा किसने दी, तो याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा उसकी पत्नी मैत्री ने दी थी। तो याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा किसने दी थी, तो याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा उसकी पत्नी मैत्री ने दी थी। ये याद रखना है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याज्ञवल्क्य को ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि मैत्री कौन थी, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्री। याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा किसने दी थी, तो मैत्री ने दी थी, उसकी पत्नी मैत्री ने दी थी। जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला गार्गी वाचकान्वी तिष्ठा अस्मा, वाचकान्वी तिष्ठा स्म। देखिए जनक की सभा में, यहाँ कह रहा है जनक की सभा में शास्त्र से निपुण शास्त्र कुशला गार्गी, शास्त्र से निपुण गार्गी और वाचकान्वी रहती थी। तिष्ठति अस्मा, तिष्ठति अस्मा वहां रहती थी। जनक के सभा में शास्त्र से निपुण जो शास्त्र से कुशल जो गार्गी और वाचकान्वी थी, जिनके पास संस्कृत साहित्य का अनेक संस्कृत साहित्य से विद्वान थे। कौन कौन, तो गार्गी और वाचकान्वी, वो जन कहाँ रहती थी, जनक के सभा में रहती थी। ये याद रखना। महाभारते अपि माफ कीजिएगा, महाभारते अपि जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलन प्रायः सुलभया लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंत के वेदांत अनुशीलन मिलते हैं। लभ्यते सुलभया, वेदांत अनुशीलन सुलभ मिलते हैं। जी महाभारत में भी जीवन पर्याप्त के लिए वेदांत मतलब अनेकों सुलभ मिलते हैं। लभ्यते अनेकों सुलभ मिलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है क्या, तस्य काल अष्टम शतक, तस्य काल अष्टम शतक अमित्यनुमतीय, तस्य काल अष्टम शतक, तस्य काल अष्टम शतक अमित्यनुमतीय, मित्य अनुमतीय मतलब अनुमान किया जाता है। मित्य अनुमति अनुमान किया जाता है कि 8वीं शताब्दी में, अनुमान किया जाता है कि 8वीं शताब्दी के समय में चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य रागी विजयंका भट्टारिका विजय भट्टारिकेव विजयंका इति बहवो मान्यते। देखिए ये अनुमान किया जाता है कि 8वीं शताब्दी में अष्टम शतक के अनुमति 8वीं शताब्दी में यह अनुमान किया जाता है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य जो थी उसकी रानी विजय भट्टारिका को ही विजयंका कहा जाता है। विजयंका इति बहवो मान्यते, यह माना जाता है। क्या माना जाता है कि यह अनुमान किया जाता है और यह माना जाता है कि 8वीं अष्टम शतक जो 8वीं शताब्दी में शासन कर रहे चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका थी। ऐसा मानना है। किसका मानना है, जिसका मानना है। देखिए अगला क्वेश्चन, विजयनगर राजस्य नरेश संस्कृत भाषायां संरक्षण कृत प्रयासा आसन्निति विधि में। विजयनगर राजस्य नरेश संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास असन्निति विदित में। देखो विजयनगर का राजा जो था, विजयनगर राज्य का राजा, नरेश मतलब राजा होता है, विजयनगर राज्य का राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयास
अनेकों प्रयास, आसीन नीति विदित में अनेकों प्रयास किए, जिन्हें लोग जानते हैं, जिन्हें लोग जानते हैं कि कितने प्रयास उन्होंने किया। कौन? विजयनगर के राजा, विजयनगर के राजा जो वहां विजयनगर के राजा जितने भी थे, विजयनगर के राजा जैसे वो अछूत राय, कंपन राय, ये सब 14वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के राज कर रहे वहां के राजा थे। उन्होंने कई प्रयास किए, उनकी रानियां ने कई ऐसे काव्य के महाकाव्य की रचना की जिससे संस्कृत भाषाओं का संरक्षण हो सके, संस्कृत साहित्य का संरक्षण हो सके। अगला देखिए, आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमारा नामधेय विदुषी अति प्रसिद्ध। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका पंडित क्षमाराव नामक विदुषी अति प्रसिद्ध, विदुषी पंडित क्षमाराव नामक लेखिका जो बहुत ही प्रसिद्ध है, विदुषी प्रसिद्ध, विदुषी अति प्रसिद्ध, पंडित क्षमाराव नामक लेखिका। हमने आप लोगों को बताया था पंडित क्षमाराव नामक का लेखिका जो था आधुनिक काल में बहुत ही प्रसिद्ध था संस्कृत भाषा के लेखन में। उन्होंने, पंडित क्षमाराव ने सत्याग्रह से, गांधी जी से प्रभावित होकर सत्याग्रह नामक सत्याग्रह गीता नामक रचना की और मीरा लहरी ऐसे कई उपनिषद की रचना की जिससे उसे आधुनिक काल के संस्कृत के आधुनिक काल के संस्कृत के ज्ञाता कहे जाने लगे थे। उन्होंने प्राचीन का वैदिक काल से जो चले आ रहे परंपरा को, संस्कृत के परंपरा को उन्होंने अपने तौर तरीके से निभाया, उनको बताते हुए उन्होंने इस आधुनिक काल में भी संस्कृत को जीवित रखा, ऐसे ऐसे उपनिषद को लिख के। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण चत्वारिश कवित्री सार्धशतम पद्यानि स्फुट रूपेण स्ततो लभ्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का मंत्र सार्धशतम पद्यानि स्फुटे रूपेण स्ततो। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 संस्कृत लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 50 मंत्र मिलता है, 50 मंत्र मिलता है, स्ततो लभ्यते 50 मंत्र मिलता है। कंपन राय की पत्नी, कंपन राय रागी गंगाई देवी मधुरा विजयम महाकाव्य रचयति। कंपन राय की पत्नी, कंपन राय जो विजयनगर में राज कर रहे, कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजय, उन्होंने अपने पति के विजय से प्रभावित होकर, विजय का श्रेय लेकर मधुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना कर दी थी। कौन? कंपन राय की पत्नी। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारेश्च सर्वधितम। विपुल संस्कृत साहित्य में विभिन्न कवि और कवियों ने, कवित्री और कवित्रियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे शास्त्रकारेश सर्वधितम, महत्वपूर्ण योगदान दिया, कई महत्वपूर्ण विशेष योगदान दिया। विभिन्न संस्कृत, विपुलम संस्कृत साहित्य में विभिन्न कवि और कवित्रियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान, विशेष योगदान दिया है। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका वैदिक युग मंत्र नाम दर्शका न केवलम ऋषिया प्रत्युत ऋषिका अपि संति। वैदिक काल में न केवल ऋषि, वैदिक काल में न केवल मंत्रों का दर्शन, वैदिक काल में मंत्रों का दर्शन न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाओं ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नहीं कहता आजकल की हमारे छोरे से, पंजाबी में कहता हमारे छोरे से थोड़ी नु कम है। तो वही है, वैदिक काल में मंत्रों का दर्शन न केवल ऋषि बल्कि ऋषिया ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है। वैदिक काल में न केवल ऋषि बल्कि ऋषिया ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया मंत्रों का दर्शन करने। कई ऐसे ऋषियां भी थे जिन्होंने ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऐसे कई वेदों में जो थे ना, ऋषिया का भी वर्णन मिलता है जिन्होंने अपना मंत्र दिया, ना केवल ऋषि बल्कि ऋषिया ने भी वहां मंत्र दिया। माफ कीजिएगा। आज के लिए तब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपने देखिए
आप लोगों के पास अब समय नहीं है। अब जितना भी हुआ क्लास में मजाक मस्ती हो ही गया, ऐसे ही मजाक मस्ती के साथ हम आपके एग्जाम तक, आपके एग्जाम के रात तक आप लोगों के साथ डटे रहेंगे, भिड़े रहेंगे। तो मजाक मस्ती अपने तरफ, पढ़ाई अपने तरफ। पढ़ाई को सीरियस लेते हुए आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग अपने आपको इतने तरीके से प्रिपेयर करें, इस तरीके से प्रिपेयर करें कि आप लोग एग्जाम में मतलब जाएं, आप एग्जाम में अपने आप को गौरवान्वित महसूस है कि हाँ हम पढ़ के आए हैं, हाँ हम पढ़ के आए। एग्जाम मतलब क्वेश्चन पेपर देखने के बाद दिल खुश हो जाए, दिल खुश हो जाए। ऐसा ऐसा पढ़ाई करो इस 45 दिन, इस तरीके से पढ़ाई करें। हम ये नहीं कहते कि मेरे ही सब्जेक्ट को सिर्फ, आप हर सब्जेक्ट में समय दीजिए, हर सब्जेक्ट को उस तरीके से पढ़िए ताकि आपका एक सब्जेक्ट से आपका नंबर नहीं आएगा, आप एक सब्जेक्ट से पास नहीं होइएगा। आप हर सब्जेक्ट को पढ़िएगा तो पास हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमने पूरे साल किस सब्जेक्ट को पढ़ा और किस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा। जिस सब्जेक्ट में आप कम है, जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर लग रहे हैं, उसमें ज्यादा समय आपको देने की आवश्यकता है। तो आप इस 45 दिन में ये प्लान बनाइए कि हमारे कौन सा सब्जेक्ट, अपने आप अंदर देखिए, अपने अंदर झांकिए और पढ़िए। क्वेश्चन सेट मारिए, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सेट मारिएगा, आप लोगों को खुद में महसूस होगा कि हम किस स्तर से कहाँ पे हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा मजबूत है। ये ध्यान में रखते हुए देखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एक समय, सही समय रूटीन बनाइए आप लोग। अब आप लोगों के पास समय नहीं है, अब आज तो पुराना साल है, आप लोगों ने इस साल में जितने भी गलती किया उस ये न ये भूल जाए कि हम इस साल में क्या गलती की नहीं की। आप लोग एक नई जोश और नई एनर्जी के साथ, कल नया साल प्रवेश हो रहा है, नए साल में आप लोग प्रवेश कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपने हमारी बातों को समझा होगा। एक सही रूटीन बनाइए। अब आप लोगों के पास समय नहीं है, जितना समय था आप लोगों ने उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया है। अगर किया भी हो तो अच्छी बात है, और आगे भी उस समय का सही से इस्तेमाल कीजिएगा तो अच्छा नंबर ले आइएगा। और जितना बेहतर से बेहतर हो सके, ये याद रखना है कि कितना बेहतर से बेहतर हो सके। अगर आप लोग अभी मतलब अच्छा किए हैं पूरे साल और सोचिएगा कि हाँ हम अच्छा कर ही लिए, नहीं पढ़ेंगे, तब देखिए जो भी अच्छा नंबर आने वाला होगा वो भी गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए अपने मेहनत को एक सही तरीके से, जिस तरीके से पूरे साल आप लोगों ने अगर मेहनत किया है, नहीं भी किया है तो अब शुरू कर दीजिए। आप लोगों के पास अब सब नहीं है। जो अगर पूरे साल मेहनत किए तो वो अपने आप के कॉन्फिडेंस में अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो, ज्यादा कॉन्फिडेंस अपने अंदर भी देखिए, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना भी देखिए हानिकारक होता है। तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना होते हुए कि हमें सब कुछ आता है, क्या होगा, अब क्या होगा, पढ़ के इतना पढ़ ये लिए हैं तो हम पास कर ही लेंगे। अब देखिए आप लोग अगर सोचे हैं इतने पूरे साल पढ़े हैं, अगर इतना पढ़े माफ कीजिएगा थोड़ा, इतना पढ़े हैं तो पास होने की बात कर रहे हैं, और थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो आप लोग टॉपर वेरिफिकेशन में भी आ सकते हैं। ये बात नहीं बड़ी नहीं है, टॉपर आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग पूरे साल सही तरीके से मेहनत करो और थोड़ा अब जितना मेहनत किए उसका डबल, अगर जो मेहनत करने वाले थे वो डबल कर दीजिए, जो नहीं मेहनत करने वाले थे वो अब और ज्यादा मेहनत करने लगिए, तो अच्छा नंबर ले आप पाइएगा। अभी भी जो सोच रहे नहीं पास तो वो अच्छा नंबर ले आ पाइएगा। अब तो नया साल आज जा रहा है, नया साल में हमने आप लोगों के साथ जो भी गलती किया है, या कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी भाई हो, जो भी अंकल हो, जो भी बच्चे हो, सारे लोगों को ये कहते हैं कि हमने अगर आप लोगों के साथ नए पुराने साल में कोई भी गलती किए हैं तो हमें क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा। अब तो कल से नया साल हो रहा है, नया साल की सबको शुभकामनाएं जाते हुए पुराने वर्ष की। अब जो भी बीत गया सो बीत गई, जो बीत गई सो बात गई। अब जो बीत गई सो बात गई, उसको याद रखना हो। नए साल में आप लोग किस जोश किस एनर्जी के साथ आते हैं वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, मिलते हैं तब तक। आप नया साल में, नया साल की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे बातों को समझा होगा। अगर आप लोगों को ये सारी चीज अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने भाई मतलब जो भी आप जो आप अगर सीनियर कैटेगरी के हैं तो आपके फैमिली में जो भी आपके भाई हैं, बंधु है, जो भी आपके बेटे पोते जो भी पढ़ रहे हैं, अगर जो भी फैकल्टी आप इसको देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर करें। उनको बताएं कि हाँ इस चीज सारे विषय की पढ़ाई होती है, 10th के सारे विषय की पढ़ाई होती है। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। माफ कीजिएगा, नया साल आप सबका मुबारक हो।